जल में शक्ति का विश्वास, आस्था या अंधविश्वास। उत्तर प्रदेश के बरेली का एक ऐसा धाम जहां जल के लिए आस्था का सैलाब सड़क पर बहता है। माना जाता है कि इस धाम के जल को ग्रहण करने मात्र से हर समस्या का निवारण हो जाता है। इस धाम की ख्याति न सिर्फ बरेली, उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कई राज्यों और शहरों तक फैल चुकी है। इसलिए यहाँ प्रतिदिन आस्थावान भक्तों की कतार लगती है और ये भक्त देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं। आखिर क्या है इस दरबार के जल में? आखिर क्यों इस जल से हर समस्या के समाधान का दावा किया जाता है? और क्यों इस जल को ग्रहण करने के लिए भक्तों की भीड़ विश्वास के साथ आगे बढ़ती है? प्रश्न कई हैं, लेकिन उत्तर सिर्फ एक। उत्तर है कि इस जल पर भगवान की कृपा है और इस कृपा को एक माध्यम के जरिए भगवान अपने भक्तों तक पहुंचाते हैं और वो माध्यम ही है जिसके प्रति भक्तों की आस्था भगवान से ज्यादा बढ़ चली है। आखिर कौन है वो माध्यम जिसके हाथों से हुए जल के छिड़काव को लेकर चमत्कार की कहानियां प्रचारित होती हैं? और इन कहानियों को सच्चाई में बदलने वाले भक्त क्यों एक माध्यम को किसी आराध्य से बड़ा मानने लगे हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले क्या है दावे भक्तों के उस चमत्कार को लेकर, इसे समझ लीजिए। माइग्रेन भी था, नींद नहीं आती थी मुझे काफी टाइम से, और वो गांठें बस मैंने बाबा के यहाँ आई और जल पिया तो 3 दिन में वो गांठें खत्म हो गई। सब कुछ दिखा चुके हैं, नॉर्मली अभी जो चल रहा है यही चल रहा है, बस लास्ट ऑप्शन देखा कि हम लोग इसलिए आए यहाँ पे। गाँव से आए हैं, जरूर उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। हाँ विश्वास है। मैं गुरुजी के पास आई ना तो उन्होंने मेरे को एक जल की बोतल दी, आधी जल्दी बोतल पीने वाली, मेरे फर्क पड़ गया। मतलब उस टाइम बहुत दर्द हुआ जब महाराज जी ने ऊपर नीचे किया, लेकिन 15 मिनट बाहर निकले, 15 मिनट में दर्द खत्म। दरअसल इस धाम के चमत्कारिक जल को श्याम जल कहा जाता है और इस जल का धाम के महंत के हाथों से गुजरना जरूरी है। धाम के महंत के मंत्रोच्चार और फूंक के बाद ही जल दिया जाता है और फिर भक्त जल ग्रहण करके चमत्कार का दावा करते हैं। लेकिन हैरानी तब होती है जब इस धाम के चमत्कार में शव के अंदर प्राण फूंकने का दावा होता है और ये दावा सामान्य नहीं है। कहा जाता है कि जब शव में जान फूंकी गई तब साक्ष्य बनने वाले भी कम नहीं थे और इस दावे को चमत्कार के तौर पर सबसे ज्यादा प्रचारित भी किया जाता है। लेकिन क्या है दावों की हकीकत? क्या है इस धाम के चमत्कार की सच्चाई और क्यों इस धाम को लेकर इतनी जिज्ञासा है? अब इस प्रश्न का उत्तर जानने की बारी आ चुकी है। चमत्कारिक मनौना धाम, सिर्फ पानी से समाधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का ऑपरेशन पाखंड, जिसमें उन लोगों की पोल खोलते हैं जो आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाते हैं, जो धर्म का चोला पहनकर पाखंड का जाल बुनते हैं और उसमें भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, जो तंत्र मंत्र और झाड़ फूक के जरिए असाध्य बीमारियों का इलाज करने का दावा करते हैं। न्यूज नेशन ने ऐसे बाबाओं का सच देश के सामने लाने की मुहिम चलाई है और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मनौना धाम के महंत ओमेंद्र महाराज की, जो हैंडपंप के पानी के जरिए कैंसर का इलाज करने का दावा करते हैं, जिनका दावा है कि वो कथित अभिमंत्रित जल से भक्तों का कोई भी कष्ट दूर कर सकते हैं। कैंसर का इलाज, दावा सच या अंधविश्वास? जल से जीवन मिलेगा, पैरालाइज्ड पेशेंट चलेगा। श्याम जल से चमत्कार या धर्म का व्यापार? चमत्कारी दरबार के चमत्कारी महंत के इर्द गिर्द घूमते लोगों की ये तस्वीर आपको चौंकाएगी, भक्ति की शक्ति का परिचय कराएगी।
दैवीय चमत्कार होने का भरोसा दिलाएगी, लेकिन जैसे ही चमत्कार की विधि और माध्यम के बारे में आपको पता चलेगा, जहन में प्रश्न उठेगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में भगवान को किसी चमत्कार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है? क्या दैवीय विश्वास के लिए आस्था से ज्यादा किसी साकार या सिद्ध पुरुष का होना अनिवार्य है? इस दरबार की ख्याति के विस्तार को जानकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी, क्योंकि ये दरबार न सिर्फ उत्तर प्रदेश में विख्यात है, बल्कि इस शहर की ख्याति इस धाम की वजह से पूरे देश में है। तो क्या सच में ये वो दरबार है जहां चमत्कार होते हैं? दिमाग में प्रश्न अनेक हैं, तो उत्तर भी अनेक हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न इस दरबार के प्रति आस्था या अंधविश्वास का है। इसलिए उत्तर भी आस्था और अंधविश्वास के बीच एक सोपान को पार करने जैसा ही है। इसलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए ऑपरेशन पाखंड के तहत न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। और जितना इस दरबार के बारे में सुना था, आस्था के पायदान पर उसे उतना ही देखने को मिला। और दिमाग में एक प्रश्न कौंधा कि आखिर इस दरबार में विशेष क्या है। प्रश्न का उत्तर जानने से पहले इस दरबार के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये चमत्कारिक स्थान मनौना सरकार धाम है। यह धाम उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में है और इस धाम में लोग समस्या के समाधान के लिए पहुंचते हैं, बीमारी से मुक्ति पाने के लिए दरबार में हाजिरी लगाते हैं। करीब 20 बीघे में फैले इस दरबार में हर दिन इतनी ही भीड़ लगती है और इस भीड़ में शामिल लोग सिर्फ बरेली या उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से के नहीं हैं, बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहां पहुंचकर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए भक्त आधी रात के बाद 2 बजे ही कतारबद्ध होकर समस्या से मुक्ति मार्ग में अपना नंबर लगाते हैं और जैसे जैसे नंबर आता है वैसे वैसे उनका विश्वास बढ़ता है कि अब वो समस्या से मुक्त होने वाले हैं। पानी पिलाया गया तो लोगों को इस बात का विश्वास है कि उनकी परेशानी, उनके कष्ट काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं, क्या समस्या? मेरी बेटी बचपन से ही जो है गिर गई थी। इसका शरीर काम नहीं करता, तो आज हम बाबा के बहुत नाम सुना था, इसलिए मैं अपनी बिटिया को लेकर आया था। अब समस्या निवारण के लिए कतारबद्ध लोगों को समस्या से मुक्ति के लिए किन किन क्रियाओं को करना पड़ता है, इसे जानने से पहले भगवान के माध्यम के बारे में जान लीजिए। माध्यम है मनौना सरकार धाम के महंत ओमेंद्र चौहान। और महंत ओमेंद्र चौहान इस धाम के जल को अमृत बना देते हैं। दावा करते हैं कि उन्हें यह वरदान खुद भगवान से प्राप्त है और इस वरदान से वो असंभव को भी संभव बना देते हैं। यानी इस दरबार में जो भी आता है वो धाम में लगे एक विशेष हैंडपंप का जल प्राप्त करता है, जिसे धाम के महंत ओमेंद्र चौहान अभिमंत्रित करते हैं, फूंक मारकर दिव्य बना देते हैं और यही जल किसी भी बीमारी या समस्या का समाधान भक्तों को देता है। दावा यहाँ तक किया जा चुका है कि मनौना धाम के दिव्य जल से मृत शरीर में भी प्राण डाले जा चुके हैं। पहला केस था इस धाम का, उसमें एक बच्ची टैंक में गिर गई थी। टैंक में गिरने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। सारे घर वाले उसको ले जाने लगे, तो उसकी जो लड़की की माँ थी, उसकी इच्छा थी कि एक बार बहन जी को दिखाएं इसको। उसको हमने केवल जल के छींटे मारे हैं, जल पिलाया नहीं था, जल के छींटे मारे थे। आरती कर रहे थे हम, आरती करके बाहर निकले हैं और छींटे मारे हैं, उसमें होश आ गए थे। हालांकि मृत शरीर में प्राण डालने का ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ प्रमाण साक्षात रूप में दिखाने की कोशिश न्यूज नेशन के कैमरे के सामने हुई, जिसमें कमर के नीचे पूरी तरह पैरालाइज्ड एक मरीज को महंत ओमेंद्र चौहान ने चलाकर दिखाया। दावा किया जाता है कि जिसे महंत ओमेंद्र चौहान ने हाथ पकड़कर चलाया है वो जीवन से पूरी तरह हार चुके थे, लेकिन दिव्य दरबार में दिव्य चमत्कार हुआ और व्हील चेयर से उठकर पैरालाइज्ड पेशेंट चलने लगा, वो भी सिर्फ दिव्य जल को पीकर। महंत ओमेंद्र चौहान के हाथों से चमत्कार के कई उदाहरण यहाँ आने वाले भक्त देते हैं, इसलिए लोग यहाँ उम्मीद बांधकर आते हैं और इसी तरह की बंधी उम्मीद का एक उदाहरण न्यूज नेशन की टीम ने देखा। एक ऐसा बच्चा जो जन्म से दिव्यांग है,
उसे और उसके परिवार को आशा है कि दिव्य जल ग्रहण करने के बाद और महंत ओमेंद्र चौहान के स्पर्श के बाद दिव्यांगता खत्म हो जाएगी। महंत जी को देख सकते हैं, ओमेंद्र चौहान जी को, कि जो यहाँ पे परेशानी लेकर आते हैं, जो कभी चल नहीं पाते हैं और उन्हें यहाँ पर चलाने की कोशिश की जा रही है। किसी को माइग्रेन की समस्या है, किसी को असाध्य बीमारियाँ हैं। और भी न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि इस जल में ही चमत्कारिक शक्ति है और ये शक्ति उनके जीवन को संपूर्णता से भर देगी। इसलिए उम्मीद के सहारे लोग यहाँ पहुँचते हैं और उम्मीद पूरी होने का विश्वास भी अंदर जगा लेते हैं। सब कुछ दिखा चुके हैं, नॉर्मली अभी जो चल रहा है यही चल रहा है, बस लास्ट ऑप्शन देखा कि हम लोग इसलिए आए यहाँ पे। अब प्रश्न ये है कि अगर इस धाम में चमत्कार नहीं होते तो फिर इतनी भीड़ क्यों जुटती है, और अगर ये भीड़ सिर्फ मार्केटिंग के सहारे जुटी है तो वो मार्केटिंग होती कैसे है, इसे महंत ओमेंद्र चौहान के शब्दों से समझिए। दावा ये भी है कि इस दिव्य जल से कैंसर के वो मरीज भी ठीक हुए हैं जिनका उपचार न तो भारत में है न ही विश्व के किसी मेडिकली विकसित देश में। यानी कैंसर की 4th स्टेज में पहुंच चुके मरीज को लेकर भी यहां दावा है कि वो अपनी बीमारी से मुक्ति पा चुका है। हालांकि वो मरीज कौन है और कैसे उसे मुक्ति मिली, इसका कोई प्रमाण नहीं है। 4th स्टेज के कैंसर ठीक हो रहे हैं जिनका अमेरिका में भी इलाज संभव नहीं है। आप सुनो, स्पाइन में पीछे कैंसर होता है, उसका इलाज क्यों नहीं होता? केवल टच करने से ठीक हो रहा है, तो वो ईश्वर कर रहा है। इसीलिए हम सरल बने रहते हैं, क्योंकि हम केवल माध्यम हैं। यानी दावे इतने बड़े हैं कि इन पर विश्वास होते ही धाम में पहुंचने के लिए लंबी कतार लग जाती है। बरेली के इस दरबार में पहुंचा एक ऐसा ही परिवार है, हरियाणा का, और इस परिवार की इस धाम के प्रति आस्था देखते ही बनती है। मेरी बच्ची को पिछले यानी कि लगभग 1.5 साल हो गया है। 29 अप्रैल को वॉलीबॉल खेलते हुए चोट लगी थी। हम पूरे उत्तरी हरियाणा के लगभग हर जगह हम भागे और कहीं से भी हमें जो है किसी ने आशा नहीं बंधवाई। यहाँ पे आई ना मैं, मतलब उस टाइम बहुत दर्द हुआ जब महाराज जी ने ऊपर नीचे किया, लेकिन 15 मिनट बाहर निकले, 15 मिनट में दर्द। अब ये आस्था है, विश्वास है या फिर अंधविश्वास, इसे तर्क के आधार पर शब्दों में बांध पाना नामुमकिन है। इसलिए आस्था या विश्वास से इस धाम में पहुंचकर वहां का दिव्य जल मानकर ग्रहण करने के बाद कोई लाभान्वित होता है तो इसे चमत्कार मानने में कोई हर्ष नहीं है। लेकिन बात जब दावे की आती है तो अंधविश्वास की मार्केटिंग वाली झलक दिखने लगती है। बड़े हॉस्पिटल, नामचीन हॉस्पिटलों ने बच्ची को, छोटी बच्ची थी, उसको कह दिया केवल ये 6 घंटे की है, केवल 6 घंटे की है ये। और जब वो रात में उसको एम्बुलेंस में हम देखने गए तो हमने उसको हल्का सा जल पिलाया और ऐसे करके हाथ लगाया उसके। उसी समय बच्ची ने आंखें खोल दी और मुस्कान, मैं भूल गया। 4 महीने बाद उसके मम्मी पापा उसको लेके आए, बोले महाराज जी आपको ध्यान है ये रात में आपने बच्ची देखी, वही बच्ची है जिसको डॉक्टर ने 6 घंटे का समय दिया था। बच्ची स्वस्थ है और एक टैबलेट भी इसको हम नहीं खिला रहे हैं। इस धाम से जुड़ी एक विशेष बात यह भी है कि यहाँ 17-18 हैंडपंप लगे हैं, सभी से पानी निकलता है। लेकिन दावा है कि इन्हीं में से एक हैंडपंप ऐसा है जिस पर दिव्य कृपा हुई है, यानी उसी हैंडपंप का जल भक्तों की समस्या और बीमारी का समाधान कर सकता है। और इसके लिए भी जरूरी है कि जल महंत ओमेंद्र चौहान के हाथ से स्पर्श हुआ हो। इसमें बाबा की असीम कृपा है इस जल में। यहाँ लगभग 17 से 18 नल हैं, लेकिन जो जल काम करता है सिर्फ एक नल का करता है। आप इस नल का जल भरोगे, बाकी का भरोगे, तो बाकी जल आप रखोगे ले जाके तो वो ख़राब हो सकता है। लेकिन 1 साल, 2 साल, 5 साल भी अगर इस जल को रखे रहोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो सीधे सीधे ईश्वर की कृपा है ये। अब मान लिया जाए कि हैंडपंप से निकलने वाला पानी सच में चमत्कारिक है, लोगों को पानी से फायदा होता है, लेकिन जैसे ही नजर पानी की बोतलों पर जाती है वैसे ही पानी के बिजनेस का एक मॉडल नजर आने लगता है। क्योंकि यहाँ पानी की बोतल बेची जाती है और इन बोतलों की कीमत 20 रुपए है। लेकिन बिजनेस मॉडल पर आस्था और विश्वास तब भारी पड़ता नजर आता है जब धाम के सामने एम्बुलेंस की लाइन नजर आती है। और ये लाइन बताती है कि इस धाम के प्रति लोगों की आस्था कितनी है। लोगों का मानना है कि एम्बुलेंस में क्रिटिकल मरीजों को भी इस धाम में लाया जाता है और वो बीमारी से मुक्ति पाते हैं। इसके अलावा इस धाम में आने वालों का एक मकसद सिद्ध पेड़ पर धागा बांधने का है। माना जाता है कि इस पेड़ पर धागा बांधने वाला जो भी मनोकामना करता है वो पूर्ण होती है। इसके अलावा महंत ओमेंद्र चौहान के दर्शन और उनके स्पर्श वाले जल को पीकर हर समस्या का समाधान मिलता है।
लेकिन क्या वाकई ये सच है? जानिए आगे। महेंद्र ओमेंद्र महाराज हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, जो मनोनाथ धाम उत्तर प्रदेश के प्रमुख हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब जुड़ रहे हैं, आप देश के जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ स्वामी दयानंद जी जुड़ रहे हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ जुड़ रही है डॉक्टर नीति शर्मा। आपकी वीडियोस लगातार सोशल मीडिया में वायरल होती रही हैं, एक बड़ा तबका है जो आपको फॉलो करता है। मैं चाहूंगा कि जरा दर्शकों को अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, बताइए अपनी पृष्ठभूमि के बारे में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं मनोनाथ धाम का महंत हूँ और बाबा का सेवक हूँ और बाबा की यहाँ सेवा कर रहा हूँ। और बाबा ने जो ड्यूटी मुझे दी है वो ड्यूटी मैं यहाँ निभा रहा हूँ। और उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से इस धाम पर जो व्यक्ति भी आ रहे हैं, जो भी भक्त आ रहे हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान आ रही है, उनके घरों में खुशहाली आ रही है। किस किस तरीके के चमत्कार? हमने सुना कि कुछ ऐसे भी आपके पास मामले आए जहाँ पर जो मृत था, उस मृत को आपने जीवित। सब ईश्वर की कृपा से होता है। अब ईश्वर की कृपा किसी व्यक्ति पे है, उसके माध्यम से अगर कोई ठीक हो जाता है तो उसको ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। और जो व्यक्ति खुद को चमत्कारिक बताता है या जो व्यक्ति खुद के लिए इस तरीके का क्रेडिट लेता है, वहां से पाखंड की शुरुआत हो जाती है। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए ये नहीं दावा करना चाहिए कि ये मैंने कर दिया, क्योंकि ईश्वर की कृपा होगी तब कुछ भी संभव है, और उसकी कृपा नहीं होगी तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। किसी का नाखून भी ठीक नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब यहाँ जो भी चमत्कार हो रहे हैं ईश्वरीय शक्ति से हो रहे हैं, बाबा की कृपा से हो रहे हैं जी। लेकिन महाराज जी, इसका मतलब ये तो आप कह रहे हैं ना कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है और उसी कृपा के माध्यम से आपने ये कहना भी चाहते हैं, जीवित किया है। हाँ हाँ हाँ, बच्ची जीवित हुई थी और वो सब लोगों के बीच में हुई थी। कोई ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे जीवित हुई हो। और बहुत सारे लोग थे वहां पर, और उसके मम्मी पापा भी थे, मौजूद थे बेटी के। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी है, उसको भी उसी अपने पवित्र जल से ठीक कर देते। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर जो मरीज ठीक हो रहे हैं वो कैंसर के, और जिनको बहुत सालों से संतान नहीं हुई है। यहाँ पर ऐसे ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको 25 साल से संतान नहीं है। जीवन के 25 साल उन्होंने मतलब IVF भी कराया, सब कुछ किया, संतान नहीं हुई। आज वो जुड़वा बच्चे उनके गोद में खेल रहे हैं। तो ये चमत्कार भी उसी अभिमंत्रित जल से आप करते हैं? और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका नाम भी मुझे पता नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूँ। हाँ, नहीं, कोई IVF सेंटर नहीं है हमारा। एक चीज बताइए, आप तो खुद विज्ञान के छात्र रहे हैं, आपने BSc की है। आपके परिवार के, आपके परिजन, आपके करीबी, आपके पुराने मित्र आपसे ये नहीं कहते कि साहब विज्ञान पढ़ने के बाद आप कहाँ किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि एक जल से हम मृत को जिंदा कर रहे हैं? ये अंधविश्वास फैलाने का आरोप तो आपके ऊपर नहीं लगता महाराज जी? नहीं, देखो, आरोप तो किसी पे लग सकते हैं। आरोप भगवान राम मृत्यु लोक में आए, उनको लोगों ने नहीं छोड़ा। कृष्ण आए, उनको नहीं छोड़ा। यीशु को नहीं छोड़ा। यहाँ पब्लिक है, हर तरीके के लोग हैं। कोई उसको कृपा मानता है, कोई चमत्कार मानता है, कोई उसको अंधविश्वास मानता है। सबको समझा पाना, सबको वो करना बहुत वो है। लेकिन जो भी व्यक्ति मनोनाथ धाम एक बार आ जाता है, उसको लगता है कि दुनिया में एक ऐसा धाम है जो पाखंड से बहुत दूर है, जहाँ किसी तरीके का पाखंड नहीं है, किसी तरीके की बाउंडेशन नहीं है, किसी तरीके का किसी को प्रताड़ना नहीं है। ठीक है, तो उसी तरीके से लोग यहाँ जुड़ते जा रहे हैं। जो लोग अब तक पाखंडित से या और लोगों से परेशान हो गए थे, वो लोग मनोनाथ धाम की तरफ रुख कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी देखिए, ये सनातन की खूबसूरती है कि हम सनातन पर और आस्था पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में स्वामी दयानंद बाबा जी जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। स्वामी जी, आप सुन रहे हैं, देखिए सनातन में जितने बड़े दावे यहाँ पर किए हैं महाराज जी ने, महंत ने, आपको नहीं लगता कि ये तो अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, या आपको लगता है कि नहीं अंधविश्वास है? देखिए, मैं उस दिन भी आपको चैनल से मैं बोला था और आज भी डंके के चोट से बोल रहा हूँ कि उसमें तुलसी बाबा रामायण से मैं निर्देशित कर रहा हूँ उनका कहे हुए पर कि हरित भूमि तृण संकुला समुझी परे नहीं पथ जीविपा अखंड विवादते गुप्त हो ही सदग्रंथ। मतलब क्या हुआ इसका? अर्थात मैं समझा रहा हूं, जिस तरह से पृथ्वी पर हरी हरी घास संकुचित हो जाती है,
तो पथिक को रास्ता समझ में नहीं आता है, क्योंकि पगडंडी का मतलब है साफ होना। ठीक है। और यहाँ संकुचित हो गई है, तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन साधु अच्छा है, कौन साधु पखंड कर रहा है। नहीं तो ओमेंद्र महाराज जी क्या है आपके ये हिसाब पूरा से? पखंड है। तो ये जो आप राय बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? मैं अपना राय नहीं दे रहा हूँ, मैं शास्त्र से केवल ओमेंद्र महाराज और स्वामी जी? मैं शास्त्र से अनुमोदित कर रहा हूँ। एक तो देखिए, पाखंड नहीं रहता तो ये माला जो ऊपर पहने हैं ये भी नकली माला है। पूछिए एक असली माला है? सामने में बोल रहा हूँ मैं, ये नकली माला बनवा वो कह सकते हैं कि मैं आडंबर में यकीन नहीं रखता। हाँ, तो नकली माला आडंबर ही, दिखावा क्या है, आडंबर है, लेकिन हमारा पूरा माला असली है। और नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? माला असली पहनने से क्या संत असली बन जाएंगे? नहीं, माला संत वही पहनेगा जो असली संत होगा। मैं आडंबर की बात नहीं मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ स्वामी जी, क्यों आपको लग रहा है कि महंत ओमेंद्र महाराज अंधविश्वास फैला रहे हैं? अंधविश्वास इसलिए फैला रहे हैं कि दिखावटी है। देखो, माला तो अच्छा पहनना चाहिए था, सात्विक माला पहनना चाहिए था। जब ये दिखावा नहीं कर रहे हैं तो अपने निज रूप में आते। ठीक है, जो निज रूप है। ओमेंद्र महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कोटि-कोटि नमन करता हूं, और महाराज जी से मैं कहता हूं ओरिजिनल माला मुझे गिफ्ट कर दें आके, एकदम मैं पहन लूंगा। आप आइए, मैं इनके श्री चरणों में कोटि-कोटि नमन करता हूं, जो भी बोल रहे हैं ये। और मैं इनसे कहूंगा कि अगर आपको लगता है, नहीं, वो आपसे मांग रहे हैं, आप असली माला उन्हें भेज दीजिएगा। लेकिन महन जी हमारे साथ नीति शर्मा भी जुड़ रही हैं, धर्माचार्य, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। डॉक्टर नीति शर्मा, जिनको डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया वो आश्रम पर आकर जिंदा हुए। अनुराग जी, ऐसे क्लिनिकली जो डेथ होती है वो रिट्रीव हो सकती है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। मैं इनकी बात का खंडित नहीं कर रही, कितना सच कितना झूठ ये जानते हैं, लेकिन ये साक्षात है कि अगर मेडिकल साइंस में ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो आईसीयू में क्लिनिकली डेड घोषित कर दिए जाते हैं और विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। लेकिन पॉइंट क्या है डॉक्टर नीति शर्मा, इस बात का मतलब क्या है? आप ये कह रही हैं कि कुछ नया नहीं किया महंत ओमेंद्र महाराज ने? और पॉइंट ये है, 4 साल में आपकी कोई इतनी बड़े बड़े संत बड़े बड़ी तपस्या में वो क्लिनिकली वो अपने आप रिट्रीव कर गई होंगी और क्रेडिट आपको मिल गया। ओमेंद्र महाराज, जो डॉक्टर नीति शर्मा कह रही हैं, एक लाइन में सरल शब्दों में सीधे सपाट मैं बहुत कह देता हूं, इस बात वो ये कह रही हैं उसका सार ये है कि आपने कोई चमत्कार नहीं किया, आपका तुक्का फिट हो गया। यहाँ जो एम्बुलेंस या वेंटिलेटर आते हैं उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हमसे मना हो चुका, एक बार इन्हें मनोना धाम घुमा लाओ। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके परिजनों से हम जब पूछते हैं कि आप मनोना धाम क्यों आए, तो उनके परिजन कहते हैं कि इनको डॉक्टर साहब ने बोला या नर्स ने बोला कि एक बार इनको मनोना धाम घुमा लाओ। ठीक है, बड़ी बात कह रहे हैं, ईश्वर की कृपा से सब कुछ हो रहा है, इंसान कुछ नहीं। 2024 में जब दुनिया मेडिकल साइंस के आधार पर चल रही है, तब आप कह रहे हैं कि आपके आसपास के इलाके के जो डॉक्टर है, मेडिकल स्टाफ है, वो कह रहा है कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा, अब आप मनोना धाम लेकर जाइए, वही चमत्कार हो पाएगा। डॉक्टर कपिल कक्कड़, वो ना माने। ये किस तरीके की सोसाइटी है कि डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ कह रहे हैं कि साहब अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब अगर आपका मरीज बचेगा, ठीक होगा तो वो मनोना धाम होगा। ऐसा हो सकता है क्या? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? देखिए बहन जी बस एक मिनट सुन लीजिए। देखिए, इनका मतलब ये है जो महाराज जी हैं कि आप इनको यहाँ से ले जाइए और जहाँ पे भी आपको ठीक लगता है उनको घर ले जाइए या कहीं आश्रम जहाँ पे आपको लगता है बच सकते हैं वहाँ ले जाइए। अब आप देखिए, इनकी बीएससी वाकई में काम आ रही है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि इन्होंने अपने आप को रिगल आउट करने के दोनों ही दरवाजे अच्छी तरह खोल दिए। कैसे? पहले इन्होंने कहा कि मैं नहीं करता, भगवान करता है। इसका मतलब है जो अच्छा चीज़ है वो आप मुझे सम्मान दे सकते हैं, बट अगर कुछ नहीं होता तो इन्होंने खुद डायरेक्टली ये क्लेम नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ये पूरे इस सिस्टम को इन्होंने माना है कि भाई आप खुद क्रेडिट नहीं लेते, जबकि क्रेडिट इन्हीं को मिलता है। अच्छा, दूसरा इन्होंने कहा जब डॉक्टर्स वगैरह कह देते हैं तो लोग उस टाइम आते हैं। अब सवाल ये है, पाखंड ये होता है कि क्या इनके पास 100%, 90-95% वही मरीज आते हैं जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया होता है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। और क्या जब इनके पास लोग आते हैं, जैसे ये खुद अभी मुझसे अपने कह रहे हैं कि मैं उनको कह रहा हूँ डॉक्टर के पास लेके जाओ, तब क्या ये उनको ट्रीटमेंट या जो भी जल वगैरह है वो देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर ये उनको थोड़ी सी भी होप देते हैं तो ये अपने आप को बहुत ही सटल तरीके से उनको साइकोलॉजिकली बांध लेते हैं कि आदमी को कहते हैं भाई तुम दवा भी लो और तुम्हें दुआ चाहिए तो मेरे थ्रू ले लो। मतलब तो दवा से ठीक हुए तो अभी क्रेडिट इन्हीं को मिलेगा, आप ये कह रहे हैं डॉक्टर? बिल्कुल, इनको ही देखिए, क्योंकि वो ये एंकर बन गए हैं। देखिए, साइकोलॉजी में एक वर्ड होता है एंकर।
चाहे डॉक्टर एंकर नहीं बनता, डॉक्टर वो तो एक साइंस है, उसने आपको दवाई दी, उसने आपका इलाज किया, आप ठीक हो गए और आपने गुड बाय कह दिया, शायद आप उसका नाम भी 1-2 साल बाद भूल जाएंगे, बट ये उनके लाइफ के अंदर एंकर बन गए हैं, क्योंकि लोगों को आस्था से जो चीज जुड़ी होती है उसको फिर आदमी क्वेश्चन नहीं करता। मैन जी सफाई दीजिए जरा। डॉक्टर कक्कड़ कह रहे हैं कि आप बहुत ही चतुराई से मरीज से कह रहे हैं कि इलाज भी कराते रहो, यहां से जल भी ले जाओ ताकि ठीक हो जाए, तो क्रेडिट आपको भी मिले। इन्होंने बहुत हद तक इन्होंने बहुत हद तक मुझे समझा और एक सही तरीके से इन्होंने आपको बताया, और रियलिटी भी यही है। मैं किसी तरीके का क्रेडिट नहीं लेता, क्योंकि इंसान कुछ कर नहीं सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ ईश्वर की कृपा से होता है, मुझे सिर्फ माध्यम बनाया गया है। बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ, और मैं किसी को कभी भी इनवाइट थोड़ी कर रहा हूँ कि आप मेरे पास आओ, और बहुत सारे मरीजों को मैं यहाँ से रेफर कर देता हूँ। मैं उनसे बोल देता हूँ कि आपको डॉक्टर की आवश्यकता है, और तुरंत जाके इनको डॉक्टर को दिखाओ जाके आप सपोज करो। मैं उनको कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आप डॉक्टर के पास मत जाओ, आप मेडिकल पे मत जाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि दवा और दुआ हमेशा से काम आई है, और डॉक्टर भी डॉक्टर कक्कड़ बड़ा सा बड़ा डॉक्टर जब ओटी में जाता है तो सबसे पहले भगवान को याद करता है कि भगवान ये केस मेरा ठीक हो जाए। लोगों को बोलना हम कोई बहुत बड़ी मिसाइल बनाते हैं। नहीं, सुनिए एक मिनट महाराज जी, पर लोगों को बोलना कि ईश्वर की कृपा आप मेरे थ्रू लीजिए, या मेरे थ्रू अगर आप आ रहे हैं तो आपको ईश्वर की कृपा मिलेगी, क्या ये पाखंड नहीं है? इंसान को अगर ईश्वर की कृपा है वो अपने कर्मों से, तो उसको आपकी क्या जरूरत है? दैट इज माय सिंपल क्वेश्चन। मेरे यही बोला गया है। और सुनिए, मेरी बात समझिए आप पहले। हाँ बोलिए। मैं एक चीज बता रहा हूं आपके लिए। मृत्यु लोक में जो भी आया है, वो चाहे कितना भी बड़ा चमत्कारी हो, ठीक है, लोग उसको चमत्कारी मानते हैं, स्वयं को उसे कभी चमत्कारी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर स्वयं को लेकिन महाराज जी, डॉक्टर कक्कड़ एक सेकंड, महाराज जी मेरा सीधा सवाल, महाराज जी पूरी दुनिया में भारत कैंसर कैपिटल बनता जा रहा है। सरकारी आंकड़े हैं 9 लाख से ज्यादा लोगों की जान जाती है एक साल में कैंसर के चलते, हर 2 मिनट में 3 लोगों की मौत हो रही है। आपको नहीं लगता जिस तरीके का चमत्कार आप कर रहे हैं, भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को सीधा आपको रेफर कर देना चाहिए? क्या यह संभव हो सकता है कि 9 लाख जिंदगियों को महंत ओमेंद्र महाराज बचा लें हर साल कैंसर से? ठीक हुए। सुनिए, मेरी बात समझिए। कैंसर के पेशेंट केवल इंडिया से नहीं आ रहे हैं, विदेशों से भी हमारे पास आ रहे हैं। आपने बीएससी की, आपने मेडिकल साइंस में थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्या यह संभव हो सकता है कि हैंडपंप के जल से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी आप ठीक कर दें? 9 लाख मौत हो रही है हिंदुस्तान में। आप सोचिए जरा, आप अंधविश्वास तो नहीं फैला रहे हैं ये कहते हुए कि मैं कैंसर को ठीक कर रहा हूं? सुनिए, नहीं, लोग किसी को कुछ भी माने। अंधविश्वास कब होता है? अंधविश्वास तब होता है जब किसी को आप बॉन्ड करो या किसी पे दावा करो कि जाओ तुम ठीक ही हो जाओगे, तब वो अंधविश्वास होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी जो दवा चल रही है, ये तो दोनों तरीके की बातें हो गई ना। डॉक्टर नीति शर्मा, इससे बेहतर क्या होगा इस दुनिया के लिए कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का इलाज एक हैंडपंप के जल से हो रहा है? डॉक्टर नीति शर्मा, या डॉक्टर को झुठला दोगे? अनुराग जी, अभी रिसेंटली हाथरस का कांड हुआ है, और उसमें मैं न्यूज़ में ही देख रही थी कि जो बाबा हैं, भोले बाबा, उनको डायबिटीज़ है और हाई ब्लड प्रेशर है, और वो सो कॉल्ड अपने आप को सेल्फ क्लेम्ड गॉड बोलते थे कि मेरे चरणों की धूल अगर कोई ले अपने माथे पे लगा जाए तो उसके सारे कष्ट निवारण हो जाएंगे। या उनके आश्रम में 8 शायद हैंडपम्प थे जिसका जल अमृत जल था। तो मैं तो बड़ा अनुरोध करूँगी कि अपना चरण उठाएँ और बाबा जी अपनी धूल लें और माथे पे भी लगाएं, चाट भी लीजिए, तो डायबिटीज़ भी आपकी ठीक हो जाएगी, बीपी भी ठीक हो जाएगा, किडनी भी काम करने लग जाएगी, या अपने जल का अमृत पान कर लीजिए तो सब कुछ हो जाएगा। बहुत बारीक लाइन ये लोगों को। और इन्होंने अभी क्या बोला गुरुदेव ने कि मैं चमत्कार नहीं करता हूँ, ईश्वर करते हैं। लोग समझते हैं कि मैं चमत्कार कर। महाराज जी कहिए अपनी बात। गुरुदेव मेरे को 2 मिनट बोलने दीजिए, 2 मिनट बोलने दीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप एजुकेटेड हैं। मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध कर रही हूँ
लोगों के भी इस भ्रम को तोड़ने का दायित्व है आपका। आप व्यास गद्दी पे बैठे हैं, आप ये मत बोलिए कि आप मुझको चमत्कारी समझिए। लोगों को भ्रम में दूर करिए कि ना आप चमत्कारी हैं, ना आपके द्वारा चमत्कार हो रहा है। चमत्कार एक लाइन की बात डॉक्टर नीति शर्मा की, आप चमत्कारिक नहीं हैं, को जानती हूँ, आप भ्रम फैला रहे हैं, समाज नहीं कर रही हूँ महाराज जी। लेकिन महाराज डॉक्टर कक्कड़ प्लीज, आप चमत्कारिक और आप आपको बार-बार ये कह रही हूँ, केवल महाराज आप अपने भक्तों को ये जागरूक करिए, डॉक्टर नीति प्लीज, ये केवल आपका महाराज दायित्व है। महाराज जी अपनी बात नीति भ्रम से बाहर निकले, इस अंधविश्वास से बाहर निकले। महाराज जी कहिए अपनी बात। आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में लग रही हो मुझे, आप मेरी बात समझिए पहले पूरी, आप मेरी बात को पूरी समझ ही नहीं पा रही हो। मैं जब हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि जो भी चमत्कार हो रहा है बाबा कर रहे हैं, तो मैं खुद को कहाँ बोल रहा हूँ? मेरे को अब तो चलो मैं नेशनल चैनल पे बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया इसको देख रही है। सुनिए नीति जी, आप ना तो आपके कष्ट हो जाएंगे, उसके पीछे लोग भागते हैं और लोग मर जाते हैं, ये तकलीफ होती है। गुरुओं को सोचना चाहिए अपनी वाणी से कोई भी शब्द निकालने से पहले। आप किस तरीके से अंधविश्वास फैलाया जाता है, गलत महाराज जी, तो आप चमत्कारिक नहीं हैं, आप भ्रम फैला रहे हैं। डॉक्टर नीति शर्मा का सीधा आरोप है आपके ऊपर। महाराज जी सीधा जवाब दीजिए। मैंने अभी नीति शर्मा के बारे में कुछ जाना नहीं है, मैं जानता नहीं इनके बारे में, कभी मिला नहीं हूं, तो मैं इनके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता। जब ये मुझसे मिली नहीं है, इन्होंने कुछ जाना नहीं है, तो ये भी अगर मेरे बारे में कुछ ऐसी राय रख रही हैं तो इनकी अपनी पर्सनल राय है। वो जिसके साथ कुछ अच्छा हुआ वो मुझे कुछ भी मान सकता है, मैं उस पर ये नहीं कह सकता कि तुम मुझे ये मत मानो वो मत मानो। उसकी इच्छा है, वो मुझे सामान्य माने, मुझे भाई माने, मुझे पिता माने, मुझे अपना बेटा माने, कुछ भी माने। लेकिन वो आपको चमत्कारिक क्यों माने? नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे बुनियादी बात ये है कि वो आपको चमत्कारिक क्यों माने? ठीक है, माफ कीजिए, ना माने। डॉक्टर नीति शर्मा, पड़ रहा है डॉक्टर नीति शर्मा, महाराज जी को लगता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप उनकी लोकप्रियता से कहीं जल भुन रही हैं, इसलिए आप इस तरीके के आरोप लगा रही हैं। ये महाराज जी का कहना है। जिनको चमत्कारी बनना है वो सब, डॉक्टर नीति शर्मा, जिनको चमत्कारी बनना है वो और लोग होंगे, मुझे चमत्कारी नहीं बनना। आप लोकप्रिय हो, आप वर्ल्ड फेमस हो, ये मेरी दुआएं हैं। आपकी लोकप्रियता से मेरे को कोई ईर्ष्या नहीं है। मेरे को दुख ये है कि अगर आपके श्रद्धालु, आपके भक्त, आपके फॉलोअर्स कुछ गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं तो आप उनकी गलत इंटरप्रिटेशन को, गलत परसेप्शन को करेक्ट करने का दायित्व नहीं निभा रहे हैं। डॉक्टर नीति शर्मा मेरे को अपने आश्रम में बुला रहे हैं, दायित्व बनता है स्वामी जी, कि आप लोगों को अध्यात्म और ईश्वर से निमंत्रण कम चुनौती दे रहे हैं आपको। डॉक्टर नीति शर्मा एक बार जाइए आप मनोना धाम में। बुलाऊंगी मैं, आपके आश्रम में आने में मेरे को कोई संकोच नहीं है। मैं नीतीश शर्मा जी से बोल रहा हूँ कि एक बार धाम पे आइए, प्राप्त करूंगी आपके माध्यम से। आप धाम पे आइए और धाम की सारी चीजों को बारीकी से देखिए। ठीक है, ठीक है, प्लीज माफ कीजिएगा डॉक्टर नीति, डॉक्टर नीति, स्वामी दयानंद, मेरा दायित्व बनता है कि हर वीडियो में जोड़ता हूं मैं। एक मिनट, केवल स्वामी दयानंद और ओमेंद्र महाराज जी स्क्रीन पर। स्वामी दयानंद चैनल है, इसमें आप जो माथा पर हाथ ठकठका रहे हैं उसमें क्या है आप बोलते हैं? कौन सा मंत्र आप बोलते हैं? बोलिए, बोल के बताइए, और नहीं तो मैं बोलूंगा कि ये मंत्र है सिर पर आशीर्वाद देने का और मंत्र थेरेपी करने का। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पाठी करती है ना गोबर, उस तरह से कर रहे हैं। यही मंत्र है, यही आपकी शिक्षा है। भ्रम से दूर निकलिए स्वामी जी, और भ्रमित मत कीजिए लोगों को। आप मंत्र बोलिए, क्या मंत्र बोल करके आपने थेरेपी किया है? उसका है मंत्र, विमर्श चिकित्सा है, और ये चला गया जापान में और लौट करके रेकी होकर गया। आपके बारे में नॉलेज नहीं है, नहीं इसीलिए मैं, हमको नहीं है। अरे आपको कुछ नहीं, जीरो है आप। महाराज क्यों भ्रमित कर? नहीं, ठीक है स्वामी जी, मैं ओमेंद्र महाराज जी, स्वामी जी आपसे जानना चाह रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर कि आप भक्तों को जो मंत्र पढ़ते हैं वो कौन सा मंत्र है, एक बार बता दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए। कौन सा मंत्र बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ पूरे डंके। नहीं, सुन तो लीजिए, अरे प्रभु सुन लीजिए। इन्होंने अगर अध्यात्म को समझा है, अरे अगर आपके जैसे बच्चे हमारा सुनिए पूरी बात सुनिए, सुन लीजिए। इन्होंने अध्यात्म को समझा है। महाराज जी सुन लीजिए, महंत जी को सुन लीजिए। बोलिए महंत जी, बोलिए। आपसे बड़ा मेरा, तो किसी का नाखून क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हो तुम? अरे मैं क्या ठीक करूं? क्यों इतने फ्रस्ट्रेशन में हो आप? आप इतने फ्रस्ट्रेशन में क्यों हो, क्यों परेशान हो? दुनिया के सुनिए, दुनिया के जितने भी पाखंडी और आडम्बरी लोग थे सब मुझसे परेशान हैं। तुम पाखंडी को खत्म करो। दुनिया के जितने भी पाखंडी आडम्बरी लोग थे सब मुझसे परेशान हैं। तुम परेशान नहीं हो, तुम जैसे जाने कितने लोग मुझसे परेशान हैं। हमने गेरुआ वस्त्र पहन के और दुनिया में घूमे, दुनिया में नौटंकी फैलाई, आडम्बर फैलाया, और एक कल का लड़का आगे इतने बड़े चमत्कार हो रहे हैं उसके हाथों से। ठीक है, नहीं, शब्दों की मर्यादा
की मर्यादा, लेकिन एक मिनट स्वामी दयानंद एक मिनट, शब्दों की मर्यादा। महंत ओमेंद्र महाराज, स्वामी दयानंद आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं ये आपसे गुजारिश करता हूं और मेरी अपील है पूरे पैनलिस्ट से कि शब्दों की मर्यादा रखें। बड़े हैं तो इसका मतलब नहीं हो गया। लेकिन एक मिनट, अरे स्वामी जी सुन लीजिए। महंत ओमेंद्र महाराज क्या बोल रहे हैं? स्वामी दयानंद आपसे पूछ रहे हैं कि जो मंत्र आप भक्तों को पढ़ते हैं वो कौन सा मंत्र है, एक बार बता दीजिए। मेरी कि यहाँ जो भी कुछ हो रहा है ईश्वर कर रहा है, तो ये ईश्वर की शक्ति को कर देंगे गेरुआ वस्त्र पहन के। क्या समझ रहे हो तुम अपने आप को? अरे बोलो आशीर्वाद क्या देते हो, बोलो। इन जैसे पाखंडी लोग ही हमसे परेशान हैं। तुम पाखंडी है, तुम देश को पाखंड में तुम कौन पूछने वाले होते हो? तुम आओ आशीर्वाद लो आके हमसे। तुम्हें कोई दर्द हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, जल प्रभाव आके आशीर्वाद लो आके। तुम जैसे कितने लोग लाइन में लगे रहते हैं आशीर्वाद लेने के लिए? 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक आशीर्वाद देते हैं। दुनिया में कोई संत तो बता दो। तुम ढकोसलाबाद है, तुम्हारे जैसा ढकोसलाबाद को मैं बहुत देखा हूं। लाइन लगती है आशीर्वाद लेने के लिए। और डॉक्टर इंजीनियर, तुम्हारा गुरु कौन है? पढ़े लिखे लोग लगते हैं। अरे तुम जैसे अनपढ़ जाहिल नहीं लगते हैं। ठीक है स्वामी दयानंद एक सेकंड। महंत ओमेंद्र महाराज, देवरा बाबा जिनके बारे में तो एक शब्द नहीं जानता नहीं होगा, तुम तो देखा नहीं होगा देवरा बाबा को। मैं उनके साथ महंत ओमेंद्र महाराज एक बहुत ही सीधा सवाल पूछ रहे हैं स्वामी दयानंद। आप अपने एक मिनट महंत जी महंत जी सुन तो लीजिए जी। बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, बहुत सारे बेचारे परेशान लोग लाइन में लगे हुए हैं, एम्बुलेंस में वेंटिलेटर खड़े हुए हैं। मेरे पास इतना समय नहीं, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप एक मिनट केवल दीजिए। इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है, वो कौन सा मंत्र है जो आप भक्तों को पढ़ते हैं, भक्तों के ऊपर पढ़ते हैं, वो कौन सा मंत्र है? बस केवल वो मंत्र बता दीजिए। आपको पूरा देश इस वक्त देख रहा है। आपको कैसे बता सकता है कोई? अपनी साधना का मंत्र कोई बता देगा किसी को? हम कुछ भी नहीं पढ़ते। सुनिए, हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, फायदा हो रहा है लोगों को। बात खत्म। हम मंत्र बताते हैं इनके लिए। तो अगर एक मिनट स्वामी दयानंद अपना साधना का मंत्र बता देगा क्या? ठीक है, लेकिन महंत जी अगर आप कोई मंत्र नहीं पढ़ते हैं, अगर आप कोई मंत्र नहीं जानते हैं और आप दावा कर रहे हैं कि भक्तों को फायदा हो रहा है, आप अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं, क्या ये पाखंड नहीं है? क्या ये आडंबर नहीं है? क्या ये सनातन को बदनाम करने की साजिश नहीं है? सीधा सवाल। अंधविश्वास कैसे मानो? मतलब हम अपना मंत्र चैनल पे बता दें, हम अपना एक विज्ञान का छात्र हैंडपंप के पानी से कैंसर ठीक कर रहा है, मरे हुए को जिंदा कर रहा है, ये अंधविश्वास नहीं है क्या? महंत ओमेंद्र महाराज, अरे विज्ञान के छात्र विवेकानंद जी भी थे। अरे यार विवेकानंद से करते हो, ये अंगूठा टेक। क्या हैंडपंप के पानी से ठीक कर देते थे वो? क्या वो हैंडपंप के जल से मरे हुए को जिंदा करते थे? क्या वो कैंसर का इलाज करने का दावा करते थे? स्वामी विवेकानंद को तो खुद ढेरों बीमारियां थी। कुछ भी हो रहा है, स्वामी विवेकानंद को तो खुद ढेरों बीमारियां थी। जब गंगा जल से लोगों को फायदा हो जाता है तो जल से बड़ा तो कुछ नहीं होती है। तो आपको नहीं लगता कि आप गंगा जल से तुलना कर रहे हैं अपने आश्रम के हैंडपंप के जल की? क्या ये सनातन का अपमान नहीं है? उठा के लाए हो आप इनके लिए, किसी सही व्यक्ति को ले आते। अरे तुम सही नहीं है ना, तुम्हारे समाज चले, तुम मूर्ख है। एक सेकंड डॉक्टर कक्कड़, ठीक है स्वामी जी आप एक सेकंड डॉक्टर कक्कड़, एक मिनट स्वामी जी प्लीज। डॉक्टर कक्कड़, क्या कैंसर का इलाज जल से ठीक हो सकता है? गेरुआ वस्त्र करके भोजन मांगना और भोजन खाना। क्या कैंसर का इलाज, क्या कैंसर का इलाज जल से हो सकता है? स्वामी दयानंद जी वो आपको कह रहे हैं कि आप सिर्फ घेरुआ पहन के भिक्षायापन कीजिए। स्वामी जी, भगवान, अच्छा सुन लीजिए, स्वामी जी, महंत ओमेंद्र महाराज कह रहे हैं कि आपने भगवा पहन रखा है, इसी वजह से हमने जीवन यापन कीजिए। नहीं मालाएं पहन ले और इसकी माला पहन लो। एक मंत्र तो बोल दो। हाँ, इतना बहुत ऐसे लोगों इतना एनर्जी तुमने अपना तुम्हारे जैसा आदमी को स्वामी जी पढ़े लिखे लोगों को लाओ, डॉक्टर कक्कड़, मैं तो ओमेंद्र महाराज पढ़े लिखे डॉक्टर है हमारे साथ। डॉक्टर ओमेंद्र महाराज ऐसे भाग के मत जाइए। डॉक्टर ओमेंद्र महाराज ऐसे भाग के मत जाइए। अभी कोई बोला था, भाग के मत जाइए, बात हमसे हमारी समझी। आप ऐसे भाग के मत जाइए। हजारों लाखों पढ़े लिखे भाषा में डॉक्टर साहब को सुनिए। महंत ओमेंद्र
महाराज, ऐसे मंच छोड़ के भाग कर मत जाइए। इसीलिए बोल रहे हैं जो सच है उसको सामने आने पाखंड में ना जाए। एक कोई भी अनुयायी, डॉक्टर कक्कड़, कोई भी अनुयायी हमारा आडंबर में ना फंसे। महाराज यही हमारी कोशिश है, यही हमारी कोशिश है। डॉक्टर कक्कड़, क्या जल से कैंसर का इलाज हो सकता है? डॉक्टर बता रहा हूँ महाराज जी, हाँ, हम भी फिर आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह रहे हैं, दोबारा दोहरा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से एक बात दोहरा रहे हैं, सारे लोग ऐसे पाखंडी और आडंबरी लोग सुन लें। अरे तू पाखंडी है, हमारी वॉइस को सुन लें और रिकॉर्ड कर लें और बार-बार सुने। इस देश के अंदर सनातन की आड़ में, आप प्लीज धर्म की आड़ में बहुत सारे लोग पाखंडी और आडंबरी हैं। डॉक्टर सीधा सवाल है हमारा, महाराज जी डॉक्टर कक्कड़ को सुनिए। अरे 2 सवाल है महाराज जी डॉक्टर कक्कड़ को सुनिए। महाराज जी एक मिनट, स्वामी जी प्लीज, स्वामी जी प्लीज, केवल डॉक्टर कक्कड़ और बहन डॉक्टर साहब से बात कराइए, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। डॉक्टर से बात कराइए। सुनिए स्वामी जी प्लीज, केवल भगवान का रूप होता है, डॉक्टर से बात कराइए। केवल लोगों से बात कराइए। अच्छा महाराज जी, कैंसर में एक होता है स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन। स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन अगर आप डॉक्टर साहब से बात कर सकता हूं मैं? हाँ जी, स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन होता है कैंसर में। अगर आप उसको गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको मिलेगा। स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन में ये होता है कि ऐसा देखा गया है कि लोग जिनको कैंसर होता है वो कैंसर उनका अपने आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द इम्यूनिटी इन द बॉडी वो ठीक हो जाता है। अब सवाल ये है, जब इन लोगों का अगर वो लास्ट स्टेज कैंसर नहीं है, अगर थर्ड स्टेज कैंसर नहीं है, और ऐसा देखा गया है कि ये कैंसर अपने आप रिवर्सिबल भी होता है। अब सवाल ये है कि शायद ये भी एक कारण हो सके, पर आपको लगता हो जल से होता है। दूसरा मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आप मंत्र, अभी आप टीवी पे कह रहे हैं कि मैं वो मंत्र नहीं बताऊंगा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप तो एक अच्छी चीज करने वाले हैं। अगर आपके नेशनल टीवी पे आपके मंत्र के बारे में लोगों को पता चलेगा तो वो शायद डायरेक्टली खुद और भी बाबा होंगे उनके थ्रू भी हेल्प हो जाएगी। तो इस बात की इनसिक्योरिटी आपको क्यों है कि आप वो मंत्र नहीं किस बात बताना का डर महंत ओमिंद महाराज? डॉक्टर कक्कड़ पूछ रहे हैं आपसे, पेशेवर डॉक्टर। सुनिए, उनके थ्रू है। हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बहुत सही बोला। डॉक्टर साहब की बात को मैं डॉक्टर साहब की बात को मैं मान रहा हूं, और डॉक्टर साहब का सम्मान करके मैं ये बात बोल रहा हूं कि अगर मैंने मंत्र नेशनल चैनल पे बनाया, आप क्या करोगे सोचो। बहुत सारे लोग मंत्र का साधना करेंगे, साधना करने के बाद में क्या करेंगे, वो पाखंड फैलाना शुरू कर देंगे। नहीं, क्यों पाखंड फैलाना शुरू करेंगे? मैं तो ओमिंद महाराज, मंत्र का प्रचार होगा, लाखों कैंसर के जो मरीज हैं वो ठीक हो जाएंगे घर बैठे। आप तो परोपकार ही करेंगे ना। हाँ, क्योंकि मंत्र में अगर पावर है तो कोई पाखंड कैसे? क्योंकि मंत्र की अगर फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है और वहां से अगर लोग हील होंगे, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि आप तो नहीं करते, पावर है, लोग आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, क्या दिक्कत क्या आ रही है? अरे तो महाराज जी आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि केरल में जो कैंसर का मरीज है वो ठीक हो जाए, उड़ीसा का जो कैंसर मरीज है वो ठीक हो जाए, गुजरात से किसी कैंसर के पीड़ित को ना आना पड़े आपके धाम में, वो ठीक हो जाए। आप अपने उस चमत्कारिक मंत्र को सार्वजनिक कर दीजिए एक बार। मेरी बात सुनिए, ये जो 9 लाख लोगों की मौत हो रही है वो बच जाएगी। आप कैंसर का इलाज करने का दावा कर रहे हैं, उस मंत्र को अगर आप सार्वजनिक करेंगे, आपको नहीं लगता कि आप 9 लाख जिंदगियों को बचा रहे हैं देश की, और सिर्फ देश की नहीं दुनिया की? मंत्र सार्वजनिक कर दीजिए, 9 लाख भारतीयों की जिंदगी आप बचा रहे हैं। मैं 10 से 12 घंटे आशीर्वाद देता हूं। सुनिए, मैं 10 से 12 घंटे डेली आशीर्वाद देता हूं। सुनिए पूरी बात सुनिए आप। 10 से 12 घंटे पूरा आशीर्वाद देता हूं और डेली बैठता हूं, और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग धाम पर आएं और यहाँ की जो कृपा है, यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपका मकसद परोपकार करना है, जो भी कुछ होता है एनर्जी से होता है नेगेटिव पॉजिटिव, सनातन का भला करना है, सनातनियों का भला करना है, तो ये बाध्यकारी क्यों है कि आपके आश्रम में पहुंचे कोई? आप मंत्र सार्वजनिक कीजिए, जो भी दक्षिण भारत का, मध्य भारत का, दूर दराज के इलाके से व्यक्ति है जो आर्थिक तौर पर नहीं अफोर्ड कर सकता आपके आश्रम तक आना, वो घर बैठे ठीक हो जाएगा महाराज। ऑनलाइन मुझसे फोन पे बात कर रहे हैं, वो लोग अपने घर पे ठीक हो रहे हैं। ऑनलाइन में कैंसर ठीक कर देते हैं आप महाराज जी, ऑनलाइन में कैंसर ठीक कर देते हैं, नहीं आ पा रहे हैं। ईश्वर कौन? आप बार बार मुझे क्यों जोड़ रहे हो कि मैं कर देता हूं? मैं कहां कर देता हूं? मैं कैसे कर दूंगा? तो फिर तो आप एक मंदिर बनाइए, मैं नहीं करता हूं, वहां पे जो भी प्रतिमा है भगवान की, उनके दर्शन करेंगे भक्त और ठीक हो जाएंगे। आप बीच में माध्यम क्यों बन रहे हैं? और जो माध्यम है आपका मंत्र, वो सार्वजनिक करने में किस बात का डर है? अगर मंत्र चमत्कारिक है तो सार्वजनिक करने में क्या डर है? पाखंडी लोग करते हैं दीक्षित जी, ये काम सब पाखंडी। आप मुझे क्यों बेबस कर रहे हैं? आप मुझे, मैंने समय दे दिया
मैंने इतना समय दे दिया क्योंकि बहुत अच्छे जो आपके लोग आए हैं, बहुत नहीं, अच्छे लेकिन हैं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सच से भागने की कोशिश कर रहे हैं? महाराज जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सच से भागने की कोशिश कर रहे हैं? प्लीज, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप देश में 9 लाख लोगों की जिंदगी बचाइए सर। सच से कैसे भाग सकता हूं? महाराज जी 9 लाख लोगों की जिंदगी बचाइए सर, मंत्र को सार्वजनिक कीजिए। 9 लाख सारे लोग डॉक्टरों से ठीक हो रहे हैं, लाखों लोग ऐसे इस देश में जिनको पता ही नहीं चलता कि उनकी मौत की वजह कैंसर थी। समझिए आप, बताइए महाराज जी। जिसको भगवान पे भरोसा हो वो मनौना धाम आए, जिनको पाखंड नजर आए वो बिल्कुल भी मनौना धाम ना आए। एक बार भी किसी को मैं बुलाने की बात अरे नहीं कर रहा मेरी हूं। आर्थिक स्थिति नहीं है कि मैं आपके आश्रम तक पहुंच सकूं। मैं दूर दराज के इलाके में रहता हूं, मैं नहीं आ सकता आपके आश्रम में। अगर आप मुझे चमत्कारिक मंत्र बताएंगे तो मैं घर पर अपना इलाज करा लूंगा। हर व्यक्ति आ रहा है, हर आपका यही पाखंड है कि हमारे पास आए और चढ़ावा दे। बस दुनिया के हर कोने से आ रहे हैं। यही तो चढ़ावे का पाखंड कैसे स्वामी जी? अरे इनको तो बंदी कर दीजिए, पाखंड है, सटिया गए हैं। अरे देखिए ना, नहीं तो आप इनके तर्क को गलत साबित कीजिए। अरे मैं साबित करता हूं, मैं तो साबित कर रहा हूं दलिया की जरूरत है, दलिया की पाखंड है। आप दलिया की जरूरत है, 9 लाख आदमी के जीवन बचाइए, पाखंड में मत जाइए। ऐसे पाखंडियों को दलिया खिलाओ इनको। माला में अच्छा देख रहे हैं। अरे माला की पहचान होगी, ओरिजिनल है, नकली है। नकली माला नकली से ठीक हो रहे हैं, साधु भी नकली होगा। माला नकली है तो साधु भी नकली होगा। माला नकली है तो साधु, नकली माला कौन पहनता है? नकली साधु। मैं अपनी बात रखूं अनुराग जी? बोलिए। महाराज जी आपका बहुत सम्मान है, आप मुझे 2 मिनट बोलने दीजिएगा क्योंकि बीच में इंटरप्शन से बात नहीं जाती है दर्शकों तक। मंत्र को सिद्ध किया जाता है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए नियम का बोध होना चाहिए। मंत्र को सिद्ध करने के लिए एक आचरण किया जाता है, अनुष्ठान होता है, उसके बाद क्रियाएं होती हैं, उसके बाद ही आप मंत्र सिद्ध कर देते हैं। अगर आप चैनल पे एक मंत्र का उच्चारण कर देंगे तो उस उच्चारण भर से किसी का भला नहीं हो सकता। ऊर्जा जरूर है लेकिन उस ऊर्जा को सिद्ध करना पड़ता है। उसी के बाद मंत्र में शक्ति एक तरीके से फूकी जाती है। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपे निरंतर हनुमत पीरा। हनुमान चालीसा में भी ये पंक्तियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंत्रों का प्रभाव नहीं है, मंत्रों को सिद्ध नहीं किया जा सकता और उसमें शक्ति नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई मंत्र पूछ रहा है तो मेरा निवेदन था आप मंत्र बता देते, उच्चारण भर से कुछ नहीं होता। दूसरी चीज, आप भी जानते हैं जब आप सिद्धि करते हैं, जब आप एक आचरण का, सात्विक आचरण का पालन करते हैं, जब आप नियमबद्ध जीवन जीते हैं, तो महाराज जी ये जो अहंकार आपका प्रतीक्षित हो रहा है इस चैनल के माध्यम से, ये अहंकार तो स्वतः ही नाश हो जाता है ऐसे पुरुष का जो उस अध्यात्म के ज्ञान की पराकाष्ठा को छू जाता है और उसके पास इतनी रिसीविंग पावर हो जाती है कि ईश्वर की आध्यात्मिक शक्ति और उनकी दूसरी शक्तियों को वो आगे ट्रांसफर कर सकता है लोगों तक। ये अहंकार नहीं होता कि आप मेरे आश्रम में आइए और देखिए कि कितनी बड़ी लाइनें हैं। मैं यही आपसे अनुरोध कर रही हूं कि इस अहंकार को त्यागिए, अपने आचरण, अपनी जो सात्विक आचरण को साधने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर तो मेरा ये अनुरोध होगा कि आप सनातन के जो पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं स्वामी जी, वो कह रहे हैं कि आप आडंबर फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं। डॉक्टर नीति शर्मा को आपने सुना, वो कह रही हैं कि आप अहंकारी भी हैं। हाँ, लोगों को लगता है मैं अहंकारी हूं। बहुत सा आपको नीति जी, आपको नहीं लगता? लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अहंकारी हूं, घमंडी हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं। जिसकी जैसी राय वो बना सकता है, वो स्वतंत्र है, उसको हम बाध्य नहीं कर सकते कि आप मेरे बारे में अच्छी राय बनाएं। आपको जो राय मेरे बारे में बनानी है आप बना लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं मंत्र नहीं बताऊंगा। सामने वाले के हिसाब से मैं नहीं चलूंगा। लेकिन मैं मंत्र नहीं बताऊंगा। सामने वाला जो बोलेगा वो मैं नहीं करूंगा। लेकिन मेरे चमत्कार का जो दावा है उसका आधार में साझा नहीं करूंगा। किसी ने साधना की है, आपके बारे में राय नहीं बना रही। आपको कैसे प्रूफ? मेरी बात समझिए, आपको कैसे प्रूफ होगा? आप सनातन का प्रचार कर रहे हैं। मेरे साथ 2 धर्माचार्य हैं यहाँ पर। अगर आप मंत्र गलत बताएंगे तो वो धर्माचार्य तुरंत करेक्ट करेंगे। हो रहा है। सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि आपको मंत्र पता भी है या नहीं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है महाराज जी कि आपको कोई मंत्र पता है भी या नहीं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप कोई मंत्र उच्चारण कर भी पाते हैं या नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अब आपकी साख 12 साल तपस्या किया। यहाँ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। गंगा जी ने 12 साल तपस्या किया मैंने इस मंत्र को साधने के लिए। केवल महाराज मैं ओमेन महाराज जी, अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आपको मंत्र आता भी है या नहीं, आप मंत्र का उच्चारण कर भी पाते हैं या नहीं। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि कृपया करके जो चमत्कारिक मंत्र है उसको सार्वजनिक कीजिए। हाँ बिल्कुल, जितने भी
सुनिए सुनिए मेरी बात समझिए, जितने भी ऐसे लोग हैं जो भगवान की शक्ति को नहीं मानते हैं, ईश्वर की ताकत को नहीं मानते हैं, वो लोग कुछ भी राय बना ले। नहीं, मैं भगवान को मानता हूं, लेकिन मैं महंत ओमेंद्र महाराज के दावों को क्यों मानूं? महाराज जी को मंत्र नहीं आता है, वो मैं महंत ओमेंद्र महाराज के दावों को क्यों मानूं? मैं क्यों मानूं कि आप जो कर रहे हैं वो चमत्कार है? मैं कब कह रहा हूं मैं क्यों ना मानूं कि आप जो कर रहे हैं वो अंधविश्वास है? मैं मनवा कह रहा हूं दयानंद जी, ये तो सुनो, जिसको फायदा हुआ है, जिसके घर में खुशहाली है, वो मुझे मानेगा। नहीं जानते, मैं मंत्र करता हूं, करने से मैं उस मंत्र को करता हूं, मुझे मानो, पूरा वर्ल्ड सुनेगा और वर्ल्ड में जो है ना नाम होगा इस चैनल का। मंत्र कौन सुन रहा है? अरे मैं सुन रहा हूं, मैं सुनाऊंगा। तुमको कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। तुम्हारे जैसे पाखंडी को मैं कटअप अपने आप सुनते रहो, चैनल पर आया हूं। आत्ममंथन करते रहो, आत्ममंथन करते रहो। दीक्षित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नीति जी, आपको भी मेरा प्रणाम, और जो डॉक्टर साहब बोले थे उनको भी मेरा प्रणाम। मुझे लगता है कि महाराज जी उसका जवाब नहीं देना चाहते, इसीलिए महाराज जी हमारे शो को बीच में छोड़कर चले गए। लेकिन हम एक बार फिर अपने दर्शकों को रिकैप कर देते हैं शो को। हमने महाराज जी से पूछा कि आप किस तरीके का चमत्कार करते हैं। महाराज जी ने कहा, एक नहीं 2 बच्चियां जिनको डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया था उनको हमने जिंदा कर दिया। महाराज जी ने कहा कि हमारे आश्रम में कैंसर जैसी लाइलाएं सबको ठीक कर दिया जाता है, कैंसर जैसी बीमारी खत्म कर दी जाती है। महाराज जी ने कहा, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग हैं उन पर हम अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, वो लखपति करोड़पति हो जाते हैं। अब ये आप तय कीजिए कि क्या वाकई ये चमत्कार है या आस्था के साथ खिलवाड़, क्योंकि जिस मंत्र का आधार, जिस मंत्र को बता रहे थे महाराज जी, जब हमने उनसे पूछा कि उस मंत्र को सार्वजनिक कीजिए, इस पूरी चर्चा में महाराज जी उस मंत्र को सार्वजनिक नहीं कर पाए। क्या वाकई ये अंधविश्वास है, पाखंड है, या वास्तव में कोई चमत्कार है? हम एक बार फिर कह रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, हमारा मकसद सनातन पर सवाल खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद किसी की आस्था पर सवाल खड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद जो सच है उसको आप तक पहुंचाना है। अगर कोई पाखंड है तो वो आप तक पहुंचे, अगर कोई चमत्कार है तो वो भी आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जरूरी मुद्दे पर अपना अपना पक्ष सार्वजनिक करने के लिए। धन्यवाद।